Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. In the last video we discussed about plant tissue and its types. We completed it. Now we are discussing the blueprint questions of the topic. First of all, the first question is name the type of simple tissue. Simple tissue के कितने टाइप होते हैं ये आपको कराया था. There are three types of simple tissue. First is the कौन कौन से simple tissue हमने किए थे. First is the पैरेनकाइमा, सेकेंड इज कॉलनकाइमा, थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा. हमने किए थे सिंपल टिश्यूज़. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है वेयर इज़ द एपिकल मेरिस्टम फाउंड. एपिकल मेरिस्टम कहाँ मिलती है? टिप ऑफ रूट एंड स्टेम. ये भी आप कर चुके हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच टिश्यू मेक्स द हस्क ऑफ कोकोनट. कोकोनट का हस्क कौन सा टिश्यू बना रहा है? हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. कौन सा टिश्यू बना रहा है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? फ्लोएम किन किन पार्ट से मिलके बना हुआ है वो हमने कल किया था. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स. फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, sieve tubes and companion cell. Today we are starting with the animal tissue. Let us start reading the chapter. First of all, what is animal tissue? As we know what is animal tissue is the tissue that is found in the animals. जो animals में मिलता है बेसिकली एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में. हम इसमें सारे करेंगे ह्यूमन बींग्स के पार्ट टिश्यूज़ के बारे में. सो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट. जब हम सांस लेते हैं हमारी चेस्ट की मूवमेंट होती है. चेस्ट जो है वो आउटवर्ड मूव करती है. हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव. ये बॉडी पार्ट्स हमारे कैसे मूव करते हैं? इसके लिए हमारे पास क्या होती हैं? वी हैव द स्पेशलाइज सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मसल सेल. इनको हम मसल सेल कहते हैं और इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होती है? इनकी मूवमेंट होती है. ठीक है. सो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप के ह्यूमंस में या एनिमल्स में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं. लेट अस डू इट. डू द क्लासिफिकेशन. So let us start doing the animal tissue. Animal tissue is divided into 3 categories. 3 तरह से हम animal tissue को डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी 3 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं? Let us see. फर्स्ट टिश्यू 4 टाइप्स का एनिमल टिश्यू हमारे अंदर होता है. फर्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ द मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज़ द नर्वस टिश्यू. फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट हम कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू? द टिश्यू दैट कवर्स ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स. आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज़ हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे, और बाहर वाले बॉडी पार्ट्स सबकी जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो किस चीज़ की बनी हुई है? दैट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू जो है हम इसके बारे में करते हैं. मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो हमारी मसल्स को बना रहा है. ठीक है. दैट फॉर्म्स द मसल्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मसल मिलती हैं. हार्ट की मसल्स अलग हैं, लंग्स की मसल्स अलग हैं, हमारी जो बॉडी की आर्म्स की और लेग्स की हैं वो मसल्स डिफरेंट हैं इन सबसे. सो मस्कुलर टिश्यू दैट फॉर्म्स द मसल्स ऑफ आवर बॉडी दैट इज़ नोन एज मस्कुलर टिश्यू. हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. थर्ड हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक ऐसा टिश्यू जो जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का. देखो हम इसी को इलेबोरेट करते हैं. व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? द टिश्यू दैट बाइंड और जॉइंस वेरियस पार्ट्स ऑफ द. जो जॉइन करता है या बाइंड करता है किसको? डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, टिश्यूज़ को आपस में जोड़ने का काम करता है. वेरियस parts, various organs and tissues together, that is called as connective tissue that help to bind or join various tissues and organs together. जो organs को tissues को आपस में जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? that is called as connective tissue. और last हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू क्या होता है? जो हमारी बॉडी में मैसेज को बॉडी से ब्रेन तक लेके जाएगा और ब्रेन से वापस बॉडी तक लेके आता है. ठीक है. दैट टिश्यू इज नोन एज nervous tissue. And in this chapter we will discuss about various types of animal tissue. Next हमारे पास आता है we are discussing about what is epithelial tissue. First of all we will write the definition of the epithelial tissue.
सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है एपिथेलियल टिश्यू की, द टिश्यू दैट कवर्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टिश्यू दैट कवर्स ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स को कवर करता है, बाहर से कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है, दैट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, दैट टिश्यू इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। मेन काम इसका क्या है? प्रोटेक्शन का है, बाहर वाले बॉडी पार्ट्स को भी और अंदर वाले बॉडी पार्ट्स को भी, अंदर वाली कैविटीज़ को भी, जो आउटवर्डली क्या करता है? कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है, दैट टिश्यू इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। अब हम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे हम डिवाइड करते हैं। लेट अस डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, epithelial tissue is divided into two categories on the basis of arrangement of the layers. लेयर्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे कि कितनी लेयर्स हैं, उसके बेसिस पे हम एपिथेलियल टिश्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, सिंपल का मीनिंग क्या है? अगर किसी टिश्यू की सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, तो उस तरह के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? दैट टिश्यू इज नोन एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम तो वो कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर कर रहा है, बट दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? इफ द टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर, सपोज ये एक लेयर है सेल्स की, ठीक है, ये एक सेल्स की लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर एक और लेयर है। जब बहुत सारी लेयर्स से मिलके टिश्यू बना हुआ है, व्हेन द टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द सेल्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, बेसिकली हम कह सकते हैं एपिथेलियल वाली टिश्यू की बहुत सारी लेयर्स जब अरेंज हो जाती हैं, दैट टिश्यू इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सो इट कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ है? दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, that is called as stratified epithelial tissue. Clear to all of you? Next हम डिस्कस करते हैं सेकेंड डिवीजन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड डिवीजन हमारे पास आती है, एपिथेलियल टिश्यू को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे हम कर रहे हैं? वी आर डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ, वी आर डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स, कि कैसी शेप की सेल्स जो हैं वो टिश्यू में प्रेजेंट हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हमारे पास आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और थर्ड हमारे पास आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है? स्क्वैमस, स्क्वैमस तो नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वैमस मीन्स हैविंग द स्क्वेयर शेप्ड सेल्स, एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। ये आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्वेयर शेप्ड सेल्स अगर प्रेजेंट है तो उसमें कौन सा टिश्यू है? सिंगल लेयर है, स्क्वेयर शेप्ड सेल्स हैं। ये नीचे क्या है? जब भी टिश्यू को अटैच होना, नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स ऑफ द टिश्यू हैं, ठीक है। तो कोई भी टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ऊपर क्या होता है? सेल्स ऑफ द टिश्यू। और अगर सेल्स की शेप स्क्वेयर है तो उस टाइप के टिश्यू को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड हमारे पास आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल का मीनिंग क्या हुआ? क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब शेप्ड सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है। अगर शेप ऑफ द सेल्स कैसी है बेटा? दैट इज क्यूब शेप्ड सेल्स है। देखो नीचे क्या है? नीचे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर ये क्यूब शेप की सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट है, क्यूब शेप्ड सेल्स जो हैं वो अरेंज हैं। इस तरह के टिश्यू को क्या कहते हैं? दैट टिश्यू इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। इफ द टिश्यू इज मेड अप ऑफ, अगर टिश्यू बना हुआ है क्यूब शेप्ड सेल्स का, देन द टिश्यू इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड इज द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसमें भी सेम वही है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऊपर लंबी लंबी सेल्स है। लंबी लंबी सेल्स कैसे? कुछ इस टाइप की, ये वाली सेल्स, ठीक है, लंबी लंबी पिलर लाइक सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये पिलर लाइक सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के टिश्यू को क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम द बुक ऑल्सो। देख लेते हैं हम, बुक के अंदर दिया हुआ है हमारे पास। सो वी सी द एपिथेलियल टिश्यू, द प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी अभी, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, नोटबुक में राइट करेंगे। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू।
तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इसका काम क्या होता है, ये बॉडी के अंदर मैक्सिमम कैविटीज़ को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्किन है, ठीक है, हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ आपको मुंह के अंदर की लाइनिंग है, मुंह के अंदर भी तो लाइन जो अंदर की अंदर के मुंह के माउथ के अंदर भी तो हमारे जो है वो कवर्ड पार्ट है, बहुत पतली सी लेयर होती है। उसके बाद ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग है, लाइनिंग मीन्स अंदर की वॉल जो होती है। ठीक है, लंग एल्वेलाई, लंग्स के अंदर हमारे जो लंग्स होते हैं ना, दीज आर आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर हमारी विंड पाइप आती है। इस लंग्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, देयर आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर मैं इनका डायग्राम बनाती हूँ तो कैसा दिखेगा, लाइक दिस। ठीक है, दीज आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एल्वेलाई। ये क्या करते हैं, दीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वेलाई के अंदर भी कौन सा टिश्यू होता है, दैट कंटेन द एपिथेलियल टिश्यू। इनके अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स, इसको हम कैसे बनाएंगे, हाउ विल वी मेक इट। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। क्या होती हैं ये, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली मीन्स अगर हम टिश्यू लेते हैं ना, तो इसके अंदर सेल्स क्या हैं, आपस में बड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया इनका। दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेलुलर के सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो सेल्स आर टाइटली पैक्ड, सेल्स इनमें क्या होते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस शीट, और एक कॉन्टिन्यूस शीट बना लेती हैं। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ, इनमें क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल, बहुत कम अमाउंट जोड़ने वाला मटेरियल इनमें होता है। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सो एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्लियर। सो जिसकी वजह से क्या होता है, एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर जा रही है, सेल्स के अंदर जा रही है, ठीक है, ब्लड के अंदर जा रही है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है, तो उनको कम से कम एक लेयर एपिथेलियल टिश्यू की ज़रूर क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें गिवन है। उसके बाद इसमें टाइप्स दिए हुए हैं बेटा, देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सबसे पहले इनका फंक्शन दे रखा है कि इनका काम क्या होता है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एज ए रिजल्ट जो परमिएबिलिटी है बेटा इनकी, दे हैव द परमिएबिलिटी, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है, द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। क्या काम करते हैं, इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी, बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर भी आपस में एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, ऑल द एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखो मैंने अभी बताया था ना आपको कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो नीचे वाली मेम्ब्रेन से कैसे अलग होते हैं, नीचे वाली मेम्ब्रेन से इस तरह से अलग होते हैं। सपोज ये सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, और इन सब के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये डायग्राम में भी आपको बनवाई थी, दिखाया था। तो ये सपोज एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की तरफ होती है जो नीचे अंडरलाइंग टिश्यू से उसको सेपरेट करती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि विच पार्ट सेपरेट द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर अंडरलाइंग पार्ट से कौन सी चीज़ जो है वो अलग करती है, दैट इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अलग अलग एपिथेलियम जो होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है, और इसके बेसिस पे हम टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शेप ऑफ द सेल्स के बेसिस पे हम टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा था, फर्स्ट वाज द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला जो था वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू था। ठीक है, इफ़ यू सी द डायग्राम, दिस इज अ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और स्क्वैमस को फिर 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। स्क्वैमस इज ऑफ 2 टाइप, एक होता है सिंपल स्क्वैमस, और दूसरा कौन सा होता है, सेकंड इज द स्ट्रेटिफाइड। कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था दोनों का। सिंपल का मीनिंग क्या होता है, जो जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। अगर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा हो तो ये हमारे पास
सिंपल स्क्वैमस है, दिस इज अ सिंपल स्क्वैमस। इसमें सिर्फ एक ही लेयर सेल्स के, ये नीचे ब्लू जो दिख रही है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ऊपर जो लेयर है वो क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की है, ठीक है। और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग क्या है? जब बहुत सारी लेयर है, देखो एक लेयर ये वाली हो गई, एक ये वाली, इससे अगली वाली लेयर, बहुत सारी लेयर्स जो हैं। और जो ब्लू आपको दिखाई दे रही है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स इसमें अगर प्रेजेंट है तो उस तरह के स्क्वैमस एपिथेलियल को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बेटा। सो इसके अंदर आपके पास गिवन भी है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है आपको, इन द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं वेयर द ट्रांसपोर्टेशन अकर्स सेमी परमिएबल सरफेस देयर इज सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो सिंगल लेयर्स का बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ स्क्वायर शेप्ड सेल्स। और सिंपल स्क्वैमस का मीनिंग क्या हुआ? विच इज मेड अप ऑफ सिंपल सिंगल लेयर ऑफ स्क्वायर शेप्ड सेल्स, वो हमारे पास हो जाएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये क्या होती हैं? दीज आर वेरी थिन, बहुत थिन होती हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। द ईसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम। आपके मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, आपकी जो ईसोफेगस है यानी फूड पाइप है, फूड पाइप पता है ना क्या होता है? ये देखो दिस इज द फूड पाइप, ये वाली फूड पाइप, दिस इज द फूड पाइप, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द फूड पाइप। इसके अंदर की जो वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब स्किन एपिथेलियल टिश्यू की बहुत सारी लेयर्स होती है, आप अपनी स्किन को देखें नियर अबाउट 6-7 लेयर्स होती हैं, वो भी किसकी बनी हुई है? दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन वो एक लेयर की नहीं बनी होती। हमारा जो फूड पाइप है, ईसोफेगस है, उसमें एक ही लेयर है, लेकिन जो हमारी स्किन है वो 6-7 लेयर्स की बनी होती है। तो उसमें कौन सा टिश्यू है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है उसमें? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने दो कैटेगरी में स्क्वैमस को डिवाइड कर दिया। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? अगर सेल्स जो हैं वो क्यूब शेप्ड हैं, देखो मैंने डायग्राम पीछे आपको बनाया हुआ दिखाया भी था, इफ द सेल्स आर हैविंग द क्यूब शेप, अगर सेल्स जो हैं वो क्यूब शेप की हैं, सपोज दीज आर द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये सेल्स हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे ये हम लेयर्स बना सकते हैं जैसे आप क्यूब शेप्ड सेल्स बनाते हैं। क्लियर? इसी तरह से यहाँ बन गई ये, ठीक है। दीज आर क्यूब शेप्ड सेल्स, समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये वाली जो है, तो इनको क्या कहेंगे? नीचे इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो मैंने अभी आपको बताई थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे ज़रूर बनानी है आपने, जिससे ये अटैच होती है, ठीक है, सेपरेट करती है। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्यूब शेप्ड सेल्स होगी। तो ऐसे टिश्यू को क्या कहते हैं? दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म द, ये क्या करती हैं क्यूब शेप्ड सेल्स? कहाँ कहाँ मिलती है इनकी पहले अकरेंस देखेंगे, वेयर दे आर फाउंड। तो आपने सभी ने पहले तो इनका डायग्राम बनाना है, दूसरी चीज़ क्लासिफिकेशन इनकी लिखनी है, और इनकी अकरेंस मीन्स कहाँ ये पाई जाती हैं और इनके फंक्शन क्या काम ये करती हैं। तो इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन आप इसमें लिख सकते हैं, दैट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल। किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। दूसरा सलाइवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड खुलती हैं, उनके अंदर ये मिलती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें मिलती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है, थर्ड इज द कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू आता है? कोलमनर, जिसमें क्या होता है? इफ द सेल्स फॉर्म पिलर लाइक अरेंजमेंट, पिलर लाइक सेल्स कैसे होती हैं? नीचे हमने सपोज ये बना दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लंबी लंबी सेल्स होंगी, बड़ी बड़ी, ठीक है, पिलर लाइक सेल्स। ये न्यूक्लियस इनका नीचे की तरफ होता है, इनका न्यूक्लियस हमेशा नीचे की तरफ होता है, ठीक है। सो देयर इफ देयर इज पिलर लाइक अरेंजमेंट ऑफ सेल देन इट इज कॉल्ड एज कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लेट्स रीड इट।
ये हमारे को सेकंड पैरा दिया हुआ है, वेयर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। अंदर की लाइनिंग इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, टॉल, टॉल मीन पिलर लाइक, लंबी लंबी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम मीन्स पिलर लाइक अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है। और ये क्या करती हैं, दिस हेल्प इन मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, और ये मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर में काम करता है कि अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर अगर होता है, रास्ते में कोई रुकावट है एपिथेलियल टिश्यू के, तो उसके अक्रॉस ये काम करता है। काम इसका क्या होता है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये फूड को एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने 7th में पढ़ा था ना कि फूड एब्जॉर्ब होता है, तो ये फूड की एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, सिक्रेट करने में हेल्प करता है। अब आते हैं हमारे पास थर्ड टाइप, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। लेट अस डू द फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे हम एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करते हैं। On the basis of function, the epithelial tissue is divided into again 3 categories. पहला आता है ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा आता है जर्मिनल टिश्यू, जर्मिनल एपिथेलियम, तीसरा आता है सिलिएटेड एपिथेलियम। ग्लैंडुलर नाम से पता चल रहा है जो ग्लैंड्स के अंदर होगा। हमारे अंदर कितने टाइप की ग्लैंड्स आप 8th में पढ़ के आए हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स आपने अपनी बॉडी के अंदर पढ़ी हैं ना, याद करो कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, ठीक है। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये सारी ग्लैंड्स के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, सारी ग्लैंड्स को कवर करने वाला एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है, दैट टिश्यू इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या काम करता है ये, सिक्रीशन का काम करता है। ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती हैं, सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स, ठीक है। कोई डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कोई हार्मोन्स की सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है, तो ये सारे सिक्रीशन का काम करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो अगर क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल वाली सेल्स ग्लैंड बना लेती हैं आपस में जुड़ के, तो उसमें कौन सा टिश्यू मिलेगा, इट विल गेट द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड इज द जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल मतलब जर्म सेल्स में। अब ये जर्म सेल्स क्या होती हैं, हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स मीन्स जो मेल के अंदर जो क्या करती हैं, गैमेट फॉर्मेशन करती हैं, मेल गैमेट्स बनाती हैं, फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट्स बनाती हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर वाली वॉल में प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में और ओवरी में जो प्रेजेंट होता है अंदर वाली वॉल में, वो टिश्यू कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, मियोसिस करता है। पिछली बार कराया था ना आपको, मियोसिस करता है, और मियोसिस की वजह से ये क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग की फॉर्मेशन करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। और तीसरे टाइप का फंक्शन के बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, थर्ड टाइप इज द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू अगर क्यूबॉइडल या कोलमनर के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सिलिया। देखो मैंने सिलिया बनाए हैं, यानी अगर मैं बात करती हूँ, ये मैंने सपोज कोई सेल्स बनाई हैं, इन सेल्स के ऊपर मैं सिलिया बना दूँ, क्या बना दूँ इनके ऊपर, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, सिलिया, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये जहाँ भी प्रेजेंट होगी सामान को पुश करने में हेल्प करती है। जहाँ जैसे हम सांस ले रहे हैं, हवा अंदर जा रही है, तो ये अंदर की तरफ हवा को पुश करिए, हम बाहर निकाल रहे हैं एयर को, तो वो एयर को आउटवर्ड पुश करने में हेल्प करती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मटीरियल को पुश करने में हेल्प करता है। सो इफ़ क्यूबॉइडल या कोलमनर दोनों में से किसी पे भी सिलिया प्रेजेंट है, बियर सिलिया ऑन देयर सरफेस, देन इट इज़ कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। इसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज एपिथेलियल टिश्यू। एक बार मैं फिर से इसको रीड करा देती हूँ आपको बुक में से, हमारा जो फंक्शन के बेसिस पे है इसको भी हम रीड देखेंगे बेटा। सबसे पहले आपको दे रखा है इफ़, ये दे रखा है इफ़ आपका जो है ये क्या करता है, इफ़ जो आपका इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था ना, इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम द कोलमनर एपिथेलियम ऑल्सो बियर सिलिया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ऐसे सिलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और मटेरियल को पुश करते हैं, पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट।
म्यूकस को पुश करते हैं। जैसे सपोज आपके बलगम हो जाती है, ठीक है, आपकी विंड पाइप के अंदर बलगम हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये उसको म्यूकस को बाहर की तरफ पुश करेंगे, तो मटेरियल को पुश करने में हेल्प करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। यानी कि अगर कॉलमनर टिश्यू के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सिलिया है, या क्यूबॉइडल पे सिलिया प्रेजेंट है, तो वो उस टाइप के टिश्यू को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिथेलियल टिश्यू ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लैंड्स। ये भी मैंने आपको करा दिया। अगर एपिथेलियल टिश्यू में ग्लैंड्स की स्पेशल क्वालिटी आ जाती है, ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, ग्लैंड क्या करती है, हॉर्मोन्स का, केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती हैं, तो उन वो वाला काम अगर कर लेते हैं, देन दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तीसरा आपको जर्मिनल करा दिया था। ये आपने सबने नोटबुक पे राइट करने हैं, क्लासिफिकेशन इनकी राइट करनी है और इनको लर्न करना है, इनकी एग्जाम्पल्स कहाँ कौन सा पार्ट मिलता है। आई विल चेक योर नोटबुक ऑन टुमारो। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।